नमस्कार। दैनिक समाचार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने कोर्ट के आदेश के बावजूद समय पर चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। इस मामले में राज्य की मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए 10 सितंबर का समय निर्धारित किया है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अदालत के आदेश की लगातार अनदेखी की जा रही है। क्यों ना मुख्य सचिव पर अवमानना प्रारंभ कर दी जाए। अगली सुनवाई से पहले कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर एक टाइमलाइन तय करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। 18 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि झारखंड में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। दरअसल पूर्व पार्षद रोशनी खालको समेत अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 4 जनवरी 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसको खंडपीठ में चुनौती दी गई थी, जो खारिज हो गई। निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर जनवरी 2025 में भी सुनवाई हुई थी। उस दौरान सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने 4 माह में चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया था। अदालत ने निर्वाचन आयोग को 1 सप्ताह में संशोधित मतदाता सूची देने का भी निर्देश दिया था। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है। मंगलवार 2 सितंबर 2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रावधान के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में हुई रिक्ति के लिए जारी अधिसूचना के 6 महीने के भीतर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराया जाना है। इसके तहत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों, AERO, ERO, DEO के कार्यालय में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। साथ ही संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 2 सितंबर को किया जा रहा है। इस हेतु दावा एवं आपत्ति जमा करने की अवधि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु फॉर्म 6 और हटाने हेतु फॉर्म 7 और संशोधन के लिए फॉर्म 8 जमा किया जा सकता है। राजधानी रांची के कांके इलाके में हुई 2 बड़ी चोरी की वारदातों का रांची पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने चोरी की वारदातों में शामिल 5 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों के चोरी के गहने, नकदी और दूसरे सामान की बरामद भी की है। इसकी पुष्टि रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा ने की है। DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 18 अगस्त 2025 की दोपहर में कांके थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर अरसंडे स्थित रांची के वादी के घर से अज्ञात चोरों ने घर के मुख्य दरवाजा का ताला तोड़कर करीब 35 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर सहित नकदी की चोरी की थी। साथ ही 28 अगस्त 2025 को कांके थाना क्षेत्र के ही जगतपुरम कॉलोनी में भी लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ही घटनाओं के संबंध में कांके थाना में FIR दर्ज की गई थी। SSP ने बताया कि दोनों मामलों में दर्ज FIR के आधार पर अनुसंधान शुरू किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना के उद्भेदन, अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में कार्रवाई के लिए रूरल SP रांची के नेतृत्व में SIT गठित की गई थी। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में मुंडराड़ी मस्जिद के पास 30 वर्षीय अनाउल अंसारी की हत्या की गई थी। हत्या के पीछे महज 50 रुपए का बकाया कारण था। इस घटना को अंजाम देने में मुख्य रूप से शामिल आरोपित मोहम्मद मकसूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य सामने आए कि मृतक और हमलावर के बीच पैसे की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद महज 200 रुपए का था। मृतक ने हमला करने वाले मकसूद से 200 रुपए लिए थे, जिसमें 150 रुपए वापस कर दिए थे, जबकि 50 रुपए बाकी था। इसी 50 रुपए को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण मकसूद ने हत्याकांड को अंजाम दिया। हेमंत सरकार ने राज्य में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अकादमी खोलने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इसके तहत राज्य में न केवल ललित कला अकादमी का गठन होगा, बल्कि झारखंड राज्य साहित्य अकादमी के अलावा झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी भी खोले जाएंगे। इन अकादमी में अध्यक्ष के अलावे उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्य समिति के सदस्य होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होगा। झारखंड राज्य साहित्य अकादमी जनजातीय भाषाओं को छोड़कर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन करने का काम करेगा। जमशेदपुर में डिमना चौक से MGM अस्पताल तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को जिला प्रशासन ने सोमवार को तोड़ दिया। करीब 4 घंटे तक चले अभियान के दौरान 60 दुकानों के ढांचे को 3 JCB और सशस्त्र पुलिस की मदद से तोड़ा गया।
दरअसल मानगो अंचल कार्यालय की ओर से सभी दुकानदारों को सोमवार को अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी। इसकी वजह से सोमवार सुबह से ही दुकानदारों ने खुद ही दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के साथ 20% स्थानीय कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा। इस दिशा में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कार्य तेजी से किया जा रहा है। साहित्य, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में स्थानीय स्तर के उदाहरण और सामग्री शामिल की जा रही है। इस शैक्षणिक पहल से झारखंड के सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही छात्रों के सर्वांगीण विकास को नई दिशा मिलेगी। राजधानी रांची में साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप के जरिए निवेश का लालच देकर एक व्यक्ति से 1,53,00,000 रुपए से अधिक रकम की ठगी कर ली। इस मामले में झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया। केस दर्ज किए जाने के बाद अनुसंधान के क्रम में साइबर थाने की पुलिस ने तेलंगाना के करीमनगर से एक आरोपी एरा लक्ष्मी रेड्डी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही मोहम्मद आसिफ नाम के एक अन्य आरोपी को हापुड़ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। झारखंड पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार साइबर अपराधियों ने पीड़ित से व्हाट्सएप पर संपर्क किया और उसे यह कहकर प्रलोभन दिया कि वह अपने निवेश को 5 से 10 गुना बढ़ा सकता है। इसके लिए उन्हें कुछ लिंक भेजे, वो उन लिंक्स के जरिए निवेश करने को कहा। इसके बाद अपराधियों ने अलग अलग खातों में कुल 1,53,83,118 रुपए की ठगी की। जांच के क्रम में यह भी पता चला कि इस गिरोह द्वारा इस्तेमाल किए गए एक बैंक खाते में 2 दिनों के भीतर 58 लाख रुपए जमा हुए थे। गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार इस खाते के खिलाफ कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और झारखंड सहित कई राज्यों में कुल 11 शिकायतें दर्ज हैं। करम पर्व को लेकर उत्साह अभी से दिखने लगा है। रांची के मोराबादी मैदान में सोमवार शाम करम पूर्व संध्या समारोह 2025 आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंड वासियों को करम महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत हमें दिया है। पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार विमर्श होता रहा है, मगर आज आदिवासी समाज कई कारणों से, कई नीतियों की वजह से इधर उधर बिखर जा रहे हैं। लेकिन हमारी वर्तमान पीढ़ियों ने हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग माध्यमों का उपयोग कर सामाजिकता को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये समाचार हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।